हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने खेत में खजाना पाठ को आपको समझाया था। आज मैं उसी पाठ के कुछ शब्दों के अर्थों को भी बताना चाहूँगा। बलबूते, बलबूते मतलब शक्ति, शक्ति के अनुसार। एरी चोटी का पसीना, जी तोड़ मेहनत करना। परिश्रमी, मेहनती। निकम्मे, कामचोर या फिर आप लोग उसे आलसी भी बोल सकते हो। मटर गश्ती, मौज मस्ती करना। चिंता, सोच फिक्र। आलसी, निकम्मे। सूख कर कांटा, दुबला हो जाना, शरीर में ताकत ना होना। चारपाई, एक प्रकार का बिस्तर जिसके 4 पांव होते हैं। उपाय, तरीका। घेर कर, चारों तरफ खड़े हो जाना, घेर लेना। गिने चुने, कुछ दिन बचना। खजाना, दौलत। चल बसा, मृत्यु होना, मर जाना। लथपथ, भीग जाना। निराश, परेशान। स्वर्गीय, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को देखो। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। खेती का काम कौन करता था? खेती का काम किसान करता था। खेती का काम कौन करता था? खेती का काम किसान करता था। किसान कैसा था? किसान परिश्रमी था। किसान के बेटे खेत में काम क्यों नहीं करते थे? किसान के बेटे खेत में इसलिए काम नहीं करते थे क्योंकि वे निकम्मे थे। गांव में आते हैं। किसान को क्या चिंता थी? किसान को किस बात की चिंता थी? क्यों परेशान था वो? उत्तर देखो। किसान को इस बात की चिंता थी कि उसके मरने के बाद मेरे ये आलसी बेटे भूखे मरेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ। किसान ने मरने से पहले बेटों को क्या बात बताई? उत्तर। किसान ने मरने से पहले अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने तुम लोगों के लिए खेत में खजाना गाड़ रखा है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हाँ या नहीं में हमें उत्तर लिखना है। क्या किसान अकेले ही खेती करता था? क्या किसान अकेले ही खेती करता था? क्या उसके बेटे उसका साथ देते थे? उसके जो 4 जवान बेटे थे, क्या उसका खेती में उसका हाथ बटाते थे? उत्तर क्या होगा? नहीं। क्या किसान अकेले ही खेती करता था? यानी कि हाँ।
किसान के समझाने पर क्या उसके बेटों ने उसकी सहायता की? जब किसान ने अपने बेटों को समझाया तो उसके बेटों ने किसान की सहायता किया? नहीं। क्या किसान ने खेत में खजाना गड़ा था? किसान ने अपने बेटों को जब बुलाया और कहा कि मैंने खेत में खजाना गाड़ रखा है, क्या वो बात सही है? पूछ रहा है, किसान ने खेत में खजाना गाड़ा था? नहीं। क्या बेटों ने अपने खेत में बीज बोए? जब वे चारों बेटे खेत को फावड़े से खोदे, उसके बाद उन्होंने क्या उन खेतों में बीज बोए? हाँ। इसका उत्तर है हाँ। क्या बेटों ने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दिया जब उन्होंने खेत को खोदा, बीज भी बोया वर्षा ऋतु आने के कारण, और उनके खेत में जितना अनाज पैदा हुआ आसपास के खेतों में उतना अनाज नहीं उगा था, इतनी अच्छी तरह नहीं हुआ था जितना उनके खेतों में उगा था? इन सब को देखते हुए क्या बेटों ने अपने पिता को धन्यवाद दिया? हाँ। इसका उत्तर है हाँ। नीचे दिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखो प्रश्न, नीचे दिए वाक्यों को क्रम अनुसार लिखिए। क्रम अनुसार मतलब पहले से अंतिम तक, शुरू से अंत तक किस तरह से है वो आपको सही अनुसार, क्रम के अनुसार लिखना पड़ेगा। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को एक बार। किसान ने बेटों को बताया कि खेत में खजाना गड़ा है। एक किसान खेती करता था। बीज बो देने पर उनके खेत में खूब अनाज हुआ। उसके बेटे काम में उसकी सहायता नहीं करते थे। बेटों को खेत में खजाना नहीं मिला। अब हम इन्हीं वाक्यों को क्रम के अनुसार लिखेंगे। एक किसान खेती करता था। उसके बाद लिखो, उसके बेटे काम में उसकी सहायता नहीं करते थे। किसान ने बेटों को बताया कि खेत में खजाना गड़ा है। बेटों को खेत में खजाना नहीं मिला। बीज बो देने पर उनके खेत में खूब अनाज हुआ। इसी तरह आप लोग क्रम के अनुसार लिखना है। हो चुका है। अब हम प्रश्न 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसान के कितने बेटे थे? विकल्प दिया गया है 3, 2, 4। मेरे ख्याल से सही उत्तर आपको मालूम है। सही उत्तर है 4। किसान के बेटों ने क्या खोदा? उन्होंने क्या खोदा? खजाना, खेत, कोई भी नहीं। किसान के बेटों ने क्या खोदा? क्या खोदा? खेत। किसान के बेटों ने खेत किससे खोदा? उन्होंने किस औजार से खेत को खोदा? किससे खोदा? चाकू से, फावड़े से या फिर हाथों से? किससे खोदा? फावड़े से खोदा। बेटों ने
किसको धन्यवाद दिया? बेटों ने किसको धन्यवाद दिया? भगवान को, पिता को, दोस्त को? सही उत्तर है पिता को, क्योंकि जब उनके खेत में अच्छा अनाज पैदा हुआ तो इन सबको देखते हुए उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को मन ही मन खूब धन्यवाद दिया। व्याकरण को देखो। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ये सभी व्यंजनों में लगा होता है, यानी जितने भी व्यंजन हैं उन सभी व्यंजनों में अ की मात्रा होती है, सभी से लगा होता है, जुड़ा होता है। जैसे क प्लस अ क्या हुआ? क, यानी कोई भी अर्थ हम लिख सकते हैं कबूतर, यानी क में अ लगा हुआ होता है। और फिर जो इसमें वर्ण विच्छेद दिया गया है, जैसे उगलना, उ प्लस ग प्लस अ प्लस ल प्लस न प्लस आ, उ प्लस ग प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस न प्लस आ, उगलना। किसान, क प्लस ह्रस्व ई, जिसे हम छोटी ई बोलते हैं, प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस अ, किसान। अचानक, अ प्लस च प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ, अचानक। पसीना, प प्लस अ प्लस स प्लस दीर्घ ई यानी बड़ी ई प्लस न प्लस आ, पसीना। चारपाई, च प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस प प्लस आ प्लस दीर्घ ई, क्या हुआ? चारपाई। इन सबको ठीक से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।